ओह, जय सीताराम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में दो वर्ड्स हैं बहुत क्लियरली। वन इज़ कॉल्ड एरर्स एंड सेकंड इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हैं वो बेसिकली उसका मतलब है दैट passing correction entries, okay, to correction entries किसके लिए? to correct the unintentional mistakes। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको करेक्ट करना, राइट। और दूसरी बात है कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। सो यू कैन हैव मिस्टेक्स, वी ऑल नो मिस्टेक्स कैन बी इन जर्नल व्हेन यू आर पासिंग जर्नल एंट्री। मिस्टेक्स कैन बी इन, लेट अस से, इन सब्सिडियरी books. Mistakes can also be in ledger when you are posting from journal to different accounts, and mistakes may be in the trial balance, right? So जहाँ पर भी mistakes हैं इनको correct करना कहलाता है rectification, right? Now mistakes are of several types। अगर आप रिकॉल करें, several types of mistakes हैं जिसको हम बोलते हैं several types of errors। तो सबको मालूम है जिन एरर्स को हम कमिट करते हैं देयर आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन, राइट। एरर ऑफ कमीशन जो है अलग अलग तरह के हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, देन एरर्स ऑफ टोटलिंग, और टोटलिंग को हम बोलते हैं casting errors। Then you have errors of carrying forward, balance carried down, carrying forward errors, carried forward, brought forward, and then you have errors of posting errors, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको परचेजेस बुक का टोटल था लेट अस से 1150, लेकिन जब आप इसने परचेजेस अकाउंट में आपने जब इसको ट्रांसफ़र किया तो आपने 1050 कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड एरर ऑफ पोस्टिंग। अब कमीशन एरर्स के साथ साथ आपको मालूम है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाना, ओके। एरर्स ऑफ ओमिशन can be partial or complete. So partial omission, so partial omission errors क्या होता है कि for example credit sales not recorded in debtors account, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर कंप्लीट ओमिशन की बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, यानी वो सेल्स बुक में भी नहीं गई, ना ही वो डेटर्स के अकाउंट के गई, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ एरर जिसको हम बोलते हैं
लेट अस से कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग, भाई तुम्हारा 100 रुपया गुम गया, तुम्हारा 100 रुपया तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दे दिया, तो कंपनसेशन होगी। इसका मतलब कंपनसेटिंग एरर्स आर अ पेयर ऑफ एरर्स, पेयर ऑफ एरर्स यानी 2 एरर्स। अच्छा, इस तरह से एरर्स होते हैं कि कंपनसेटिंग दैट इफेक्ट ऑफ वन एरर, ओके, इफेक्ट ऑफ वन एरर इज क्या? कंपनसेटेड, कंपनसेटेड यानी बैलेंस्ड बाय सेकंड एरर, राइट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी परचेजेस बुक है, उसका टोटल था 10,000 रुपीज़, लेकिन आपने उसको परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया 1,000 के साथ, तो आपने डेबिट का टोटल 1,000 कम किया। उसी तरह अगर आपने वर्षा के अकाउंट को क्रेडिट करना था 10,000 से, उसको आपने 1,000 से क्रेडिट किया। सो व्हाट हैपन्स, देयर इज लेस डेबिट इन वन अकाउंट, लेस क्रेडिट इन अदर अकाउंट। सो ट्रायल बैलेंस जो है उस पे एरर कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल परचेजेस बुक का टोटल था 10,000, बट इट इज posted to purchases account as 1,000. So therefore there is a shortage of 9,000 on which side? Debit side. ये एरर कंपनसेट कैसे हुआ? कंपनसेट ऐसा हुआ कि लेट अस से देयर इज अ क्रेडिटर वरुण और वरुण को जब आपने ये करना है तो देखना ये मत करना, ठीक है? वरुण को हम इस तरह से समझ लें कि वरुण को हमने क्रेडिट करना था किससे? 10,000 से, बट क्रेडिट हमने उसको किया किससे किया? 1,000 से। सो देयरफॉर देयर इज अ शॉर्टेज ऑन क्रेडिट साइड बाय 9,000. So shortage on debit side compensates shortage on credit side. ठीक है ना? So ये compensatory errors हो गए. मतलब इसको क्या कह सकते हैं? That two errors nullify each other. This is important. और फोर्थ में जो हमने पढ़ा है, दे आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. आपको मालूम है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यानी these errors occur when there is a violation of accounting principles. और जनरली इसमें क्या होता है कि जनरली जो एरर्स हम देखते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एज कैपिटल आइटम एंड ट्रीटमेंट ऑफ capital as
रेवेन्यू आइटम, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल यू हैव wages paid ₹4,000 to, let us say, to shift plant. Okay, what have we done? We have debited it to plant and machinery account. So गलती क्या है, एरर क्या है? एरर क्या है? एरर है डेबिट टू एसेट अकाउंट. करेक्ट क्या होना था? करेक्ट होना था डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. और वो एक्सपेंस अकाउंट क्या है? वेजेस. तो ये हमारे एरर्स हैं, ठीक है. तो आप देख लीजिए, यही हमने देखा कि errors are what are errors? Sorry, errors are unintentional. ये मैंने लिखा है, errors are unintentional mistakes, and these mistakes can be committed at the time of recording in journal, recording in subsidiary books, errors at the time of posting, and errors at the time of what you call balancing the ledger accounts. उनको हम बोलते हैं errors at the time of preparing trial balance. Errors of commission are, these are committed. So errors of commission are committed. हम इनको शायद कभी क्लेरिकल एरर्स भी बोलते हैं. और एरर्स ऑफ ओमिशन कब हो जाते हैं? जब कोई चीज़ ओमिट हो जाती है. दीज आर ओमिटेड, एंड दीज एरर्स कैन बी ओमिटेड बाय एनीबडी. ओके, ओवरसाइट से हो गए, ख्याल नहीं रहा, मेमोरी में भूल गया. फिर कंपनसेटिंग एरर्स, यानी गलती के ऊपर गलती, लेकिन वो गलती ऐसे हो गई कि एक गलती जो है वो दूसरी गलती को क्या करती है? नलिफाई कर देती है, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि एरर 1 में क्या था? एरर 1 में था लेस डेबिट, लेट अस से बाय ₹100. और एरर 2 में क्या हुआ? लेस क्रेडिट by same amount. So debit side be under by ₹100, credit side be under by ₹100. So the two errors, or we can say the second error, nullifies the first error, right? And then of course errors of principle. हमको सबको मालूम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स. तो ये आपकी रिवीजन क्लास है. सो अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. दुनिया भर में अकाउंटिंग जब करते हैं तो वी हैव टू फॉलो द एस्टैब्लिश्ड, याद करिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, they guide the accountants all over the world to follow similar pattern of accounting. ठीक है. तो जैसे I have given you one example. A revenue item is an expense. So revenue item affects our income statement. Asset affects our position statement. So sometimes when we treat revenue items as capital, यानी treating expense as an asset, and sometimes treating asset as an expense. So generally इसका effect जो है is on disclosure of profits. So a businessman would not like to disclose his profits, so he may commit these errors of principles. But as we know, it is a good practice that we should not carry errors in our books of accounts. Accounting is a
information system should be reliable, dependable, trustworthy, honest. Therefore, we need to look at these errors which are committed unintentionally, mistakes which happen. Therefore, we need to correct them. Right? तो मैंने आपको रिविजन से ये बताया. अब हम क्विकली रिकॉल करेंगे how do we rectify. So मैं एक बार फिर से ओम का सहारा लेके I am going to talk of rectification of errors. तो जब हम rectification of errors की बात करते हैं, so इसका मतलब है to set right. To set right. What do we have to set right? Set right our accounting records. Set right our accounting records. Okay? You have to understand that whatever we are trying to set right, उसमें दो केस हो सकते हैं. It may have affected the trial balance. It may have. Yani, we know that in a trial balance is a statement of equality of debits and credits. And if the trial balance equality is affected, total of debit does not come equal to total of credit. So we have to rectify the error to set it right. But at the same time, there may have been errors which may not have affected the trial balance. So for this, we have to have a different procedure of correcting these errors. Okay? अब ये तो चीज़ आपको मालूम है. आपको कोई पूछ सकता है आपके, why do we rectify errors? Why to rectify? Rectify क्यों करना है? मैं आपको बताया है, accounting is the language. It is the language of the business, right? So if it is a language of the business, then everything should be fair, transparent, reliable, trustworthy, truthful, okay, honest. So if there are errors, if there are mistakes, we need to rectify them. Plus, please remember, we need to have a correct, true position of our incomes and net worth of the business. Net worth. So if you want a true financial position, that means our incomes and our net worth should be computed correctly. So that's why we need to set the errors. We need to correct the errors. Now, I've told you that which are the errors. No, I haven't told you, but we have seen that errors are of two types. Errors that do not affect the, क्या बोलते हैं इसको, agreement of trial balance. तो इसी को पहले देख लेते हैं कौन से एरर्स हैं ये. So I can say A, B, C, D. तो पहली चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन. ठीक है, कॉमन सेंस है, ना डेबिट की एंट्री हुई ना क्रेडिट की एंट्री हुई, राइट. देन यू कैन हैव एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. That means
wrong amount. So 560 is recorded as 1560. So both the accounts are affected with wrong amount. So this is error of recording with wrong amount. Then very interesting, जो आपने पढ़ा compensating errors, इनको भी ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. Compensating errors, one error nullifies the second error. I have already given you an example. एक एरर से डेबिट कम हो गया, दूसरे एरर से क्रेडिट कम हो गया. सो नेट रिजल्ट ये हुआ कि टोटल ऑफ डेबिट विल कम इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. सो दीज एरर्स ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट. अग्रीमेंट मीन्स सिग्मा ऑफ डेबिट कमिंग इक्वल टू सिग्मा ऑफ क्रेडिट. फोर्थ तरह के जो एरर्स हैं विच डू नॉट अफेक्ट अग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड errors of posting to a wrong account, but on the correct side. बड़ा सिंपल सा है ना. आपने अर्जुन को 500 रुपीज दिए, तो जनरल एंट्री क्या हो गया, अर्जुन डेबिट टू बैंक. But instead of Arjun, you have posted it to Ajay. So Ajay was your second creditor. Debit Arjun को होना था, हो गया अजय को. तो अजय के अकाउंट में डेबिट हो गया, होना था, तो बैंक क्रेडिट हुआ, बिल्कुल ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस में इसका असर नहीं दिखेगा, और इसलिए इट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड. और एक एरर और है साथियों, वेरी इंटरेस्टिंगली, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ, वेरी गुड, यू नो इट, एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो यू हैव पेड से फॉर रिपेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग. सो रिपेयर्स इज अ रेवेन्यू आइटम, एक्सपेंस, यू आर डेबिटिंग इट टू बिल्डिंग अकाउंट. रिपेयर इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस भी डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आपने क्या किया, आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया, तो डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, लेकिन सिर्फ यू हैव यूज्ड अ रॉन्ग अकाउंट. दैट मीन्स यू हैव ट्रीटेड अ रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम. सो दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 kinds of errors which do not affect the agreement of the trial balance. करेक्ट. और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, आप रिकॉल करिए, मेरी रिवीजन चल रही है, कि ऐसे एरर्स की रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं. तो आप रिकॉल करिए. नंबर 1, वी मस्ट नो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री दैट वी हैव पास्ड. A wrong entry passed. Then we must know what is the right entry, right or correct entry, जिसको क्या बोलेंगे, should have passed, should have, होना चाहिए था, हुआ नहीं. आप इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, you compare the two entries and then you will be able to pass a rectifying जर्नल एंट्री. बस इतनी सी बात है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा सरल सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स. Okay, sale of goods credited to furniture account, rupees 800. So चलिए देखते हैं wrong entry क्या हुई, मतलब एंट्री क्या हुई. So what are you selling? Goods. So naturally, so what happens when you sell something,
एक एसेट बिजनेस में आता है, इंक्रीज, सो करंट एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या किया आपने, किसको क्रेडिट किया, फर्नीचर को, टू फर्नीचर, ये 800। तो करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री है बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ तो नेचुरली डेबिट 8000, बेचे क्या थे आपने, गुड्स, सो होना क्या चाहिए, टू सेल्स अकाउंट 800। तो अब दोनों को कंपेयर करिए, यहाँ का डेबिट है बैंक, यहाँ का डेबिट भी बैंक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग एंट्री में फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, होना क्या चाहिए था, सेल्स। फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, ख़त्म कर दें। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो चीज़ आनी ही नहीं थी वो क्रेडिट हुई है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वेरी सिंपल, वी विल से लेट अस क्लोज द रॉन्ग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो देखिए इससे फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो गया, और जो सही होना था लेट अस रेज इट टू सेल्स अकाउंट 800। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन क्या देते हैं, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, कॉमा, गलती लिखेंगे पहले, wrongly credited to what, furniture account, comma, now rectified. Okay, thanks.